हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आज की सुबह को दिया। प्रभु ने हमारे जीवन में एक नए दिन को जोड़े, हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संगति के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन इस संगति में जुड़े हैं सभी को प्रभु आपके लहू से ढाक देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जब वो वचन सुने, प्रभु वो वचन सुनने वाले के जीवन में 100 गुना फल लेके आना पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे नीति वचन 28 अध्याय का पहला आयत को हम पढ़ते हैं। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। हालेलुया। इस वचन में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है कि दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं। जो व्यक्ति दुष्टता का कार्य करता है, जो व्यक्ति ऐसे कार्यों को करता है जो नहीं करना चाहिए लेकिन उसके जीवन में रहता है, प्रियो, चाहे वो अपने दुष्टता के द्वारा जो कार्य किया है और जो कार्य उसे नहीं करना चाहिए वैसे दुष्टता को किया है वो, और जो उसने किया है उसी के कारण वो हमेशा बेचैन रहेगा कि मैंने ये काम को किया है। मैं जो हमारे, अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपने दुष्टता के कारण किसी का मर्डर कर दिया, चाहे वो जितना भी दुष्ट व्यक्ति हो वो मर्डर कर दिया, लेकिन उस मर्डर करने के कारण उसके अंदर एक टेंशन होगा कि कहीं मुझे पुलिस तो नहीं पकड़ लेगा, कहीं मेरे कार्य पता तो नहीं चल जाएंगे, क्योंकि वो कानून के विरुद्ध काम किया है। अगर जब हम किसी चीज़ के विरुद्ध काम करते हैं, कानून के विरुद्ध काम करते हैं या फिर हम व्यवस्था के विरुद्ध काम करते हैं, तो वो क्या करेगा? वो हमेशा बेचैन रहेगा। वो सोचेगा कि मेरे गलती पकड़ा तो नहीं जाएगी, मैं कहीं पुलिस के अंडर तो नहीं आ जाऊंगा, कहीं मुझे सज़ा तो नहीं मिलेगी। वो वही चीज़ों को सोच सोच कर वो अपने जीवन में भागता रहेगा। वो दुष्ट व्यक्ति जब दुष्ट काम करेगा तो उसके अंदर ये सोच रहेगा, चाहे वो दुष्टता किसी भी प्रकार की हो, अगर वो दुष्ट कार्य कर रहा है तो हमेशा बेचैन रहेगा, उसके अंदर शांति नहीं रहेगा प्रियो। और जो धर्मी व्यक्ति रहता है उसके विषय में लिखा हुआ है, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। हालेलुया। जो धर्मी रहते हैं, जो प्रभु की व्यवस्था में चलते हैं, जो प्रभु के वचनों को, आज्ञाओं को मानने वाले जो धर्मी व्यक्ति हैं, वो क्या होते हैं? वो सिंहों के समान होते हैं। वो निडर होते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि वो कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं किए हैं, वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कोई काम नहीं किए हैं। लेकिन जो ऐसी दुष्टता वाले कार्य करते हैं वो हमेशा बेचैन रहेंगे, हमेशा। लेकिन जो प्रभु के वचन में चलने वाले वो निडर रहेंगे, आराम से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने गलत कार्य नहीं किया है। तो हमें वैसी बनना है। हम धर्मी जन हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, और जैसे धर्मी लोग क्या जवान सिंह जैसे रहता है, एकदम निडर रहता है, उसी तरह से हमारा जीवन एकदम निडर बीतता है।
लेकिन दुष्ट लोग हमेशा बेचैन रहते हैं, अपने ही जाल में वो फंसते हैं, अपने ही कार्यों के कारण वो ताड़ना पाते हैं, अपने ही कार्यों के कारण वो ऐसे ऐसे चीज़ों में फंस जाते हैं क्योंकि वो ऐसे कार्य किए हुए रहते हैं। हालेलुया। तो हमें प्रभु के जन हम हैं, हम वचनों को जानते हैं, हम ऐसे चीज़ों में ना फंसे, ऐसे कार्यों को ना करें जिसके कारण हम बेचैन हों। हालेलुया। हमें ऐसे कार्य को नहीं करना है। हमें उस निडर सिंह के समान हमें ऐसा जीवन जीना है जिसमें हमें कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कोई हमारे ऊपर दोष नहीं लगा सकता है। हमारा जीवन परमेश्वर की अधीनता में रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार रहे। जब हम ऐसा जीवन जिएंगे तो हमें किसी से भी कोई चिंता नहीं होगी। अगर हमारे जीवन में अगर हमारे पास कम भी हो, अगर हमारे पास कम भी धन हो ना, तब भी हम थोड़े में भी खुश रहे, लेकिन ईमानदारी वाला जीवन जिए। हालेलुया। हमें ईमानदारी वाला जीवन जीना है, दुष्टता वाला जीवन नहीं जीना है। अगर हमारे पास थोड़ा भी धन आए, उसमें हम अगर ईमानदारी से उस भोजन को करें तो हम शांतिपूर्वक आनंदपूर्वक जीवन को जिएंगे। लेकिन दुष्टता करके, किसी का गलत करके, किसी के गलत काम करके हम वो चैन से नहीं रह पाएंगे। दुष्ट व्यक्ति ऐसा करते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए हर एक कार्यों को कर देते हैं, दूसरों को दुख देते हैं और दूसरों के खिलाफ कार्य करते हैं और अपने जीवन में सिर्फ भागते रहते हैं। लेकिन प्रभु के जन जो रहते हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं और एक शांतिपूर्वक जीवन को व्यतीत करते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए। हाँ मेरे खुदा, हम आपके धर्मी जन हैं पिता, और एक सिंह के समान प्रभु हमें अपने जीवन में प्रभु मेरे पिता हम जीते हैं पिता परमेश्वर। हमें कोई चिंता नहीं प्रभु, आप हमारे साथ हैं पिता परमेश्वर। हम आपके आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन को जीते हैं मेरे खुदा। मेरे पिता आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मैं दुआ करती हूँ जितने भी भाई बहन इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं प्रभु, सभी को आप ब्लेस करें। इस सुबह में प्रभु उनके जीवन में अद्भुत से अद्भुत गवाहियों को दीजिए पिता परमेश्वर। उन्हें ब्लेस करे प्रभु, उनके हाथों के कार्यों को, उनके खत्तों को ब्लेस करे पिता परमेश्वर। वो जहाँ कहीं भी जाते पिता परमेश्वर, या फिर कॉलेज में या पढ़ाई स्थान में या स्कूलों में या ऑफिस में या बिजनेस स्थान में, वो जहाँ कहीं भी जाते प्रभु, जिस भी कार्य में हाथ रखते हैं पिता परमेश्वर, वहाँ आपकी पिता परमेश्वर ग्रेस होने पाए पिता परमेश्वर, आपकी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। अपनी प्रजा को प्रभु मेरे पिता वो तैयार होने पाए पिता परमेश्वर, आपके आगमन के लिए प्रभु वो तैयार होने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ है। प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु की स्तुति करते हुए दिन भर को आप प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताइए। हालेलुया। जय मसीह की आप सबको।